नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बट अभी आप लोगों के सामने मैं थोड़ा सा ऐसे जनरली आ गया हूँ, तो मेरी आवाज़ से आप लोग वाक़फ़ हो जाएं ताकि मेरे चेहरे से भी वाक़फ़ हो जाएं। बट अभी मैं आपको कैमरे के अंधेरे में जाता हूँ। बाकी आपसे कुछ कहना है, सभी दोस्तों से, सभी भाइयों बहनों से मुझे कुछ कहना है, कुछ सफलता को लेकर कहना है। सफलता क्या चीज़ है, सफलता कैसे प्राप्त करें, तो उसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ। हमने तमाम पुस्तकें पढ़ी हैं कि सफल कैसे बने, एक इंसान सफल कैसे हो सकता है जीवन में। क्या पढ़ लिख कर ही सफल बना जा सकता है, या बिना पढ़े लिखे भी कोई इंसान सफल बन सकता है? जनरल जो चीज़ें आजकल चल रही हैं और जो होनी भी चाहिए, जानवरों से बेहतर सोच और बुद्धि हम इंसानों के अंदर पाई गई, और इंसान कहाँ से कहाँ चला गया। लेकिन क्या हर इंसान चला गया, हर इंसान सफल हो गया? नहीं। सफलता किसी एक ही सीढ़ी का नहीं नाम है। सफलता हर जगह होनी चाहिए, हर काम में सफल होना चाहिए इंसान, हर पल सफल होना चाहिए। तो क्या यह संभव है कि कोई इंसान हर जगह सफल हो जाए, हर पल सफल हो जाए? ऐसी कोई बात नहीं है। जीवन जीना एक अलग बात है और जीवन जिलाना एक अलग बात है। जो रोड पे सोते हैं वो लोग भी जीवन जीते हैं, जो पक्के मकानों में सोते हैं वो भी लोग जीवन जीते हैं। लेकिन नहीं, उनमें और इनमें थोड़ा फ़र्क ज़रूर है। जो आंधी, बारिश, तूफान, मच्छर, माछी, इन सब के साथ जीते हैं, इनका दुख दर्द कष्ट उनके शरीर पे पड़ता है, वो जीवन जीते नहीं बल्कि जीवन जिलाते हैं। ये लोग जीवन जिलाते हैं। और जीवन जीना तो भैया जो घर में आराम से सोता है, सुबह शाम रोटी मिल जाती है खाने को, वो जीवन जीता है, जीवन जिलाता नहीं है। ठीक है, तो हमारी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए कि सफल कैसे बने। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप बढ़िया बढ़िया पुस्तकें पढ़ लें, बढ़िया बढ़िया नौकरी अच्छी अच्छी पा जाएं तभी आप सफल हो सकते हैं। नहीं, जीवन में पैसा बहुत अहम मायने रखता है, लेकिन उसके साथ साथ इज्जत कहीं उससे ज़्यादा भी अहम मायने रखती है। तो आप कोशिश करें कि आपकी इज्जत यानी आपका जो व्यवहार है, पहले वह व्यवहार, अच्छी तरह व्यवहार किसी दूसरे के सामने रखने के लिए कायम करें। उसमें सफल बने, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में पहले सफल आप बने, ताकि आपका व्यवहार दूसरों को अच्छा लगे या उसे कोई कुछ कह न सके। एक बच्चा अपनी माँ का अंगुली पकड़ के चलता है, पिता का अंगुली पकड़ के चलता है, माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चा पढ़ता लिखता है, सयान होता है, बड़ा होता है, नौकरी पा जाता है, वो सफल हो गया। एक बच्चा पढ़ा लिखा, सब कुछ किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया, मजदूरी करता है, बेचारा परेशान हो जाता है, नहीं कर पाता है। तो आप अपनी जो घर की स्थिति है, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, उसके हिसाब से आप पढ़ें लिखें। और थोड़ा सा भी अगर आपको कहीं कोई जगह मिलती है काम करने के लिए, जॉब मिलता है वर्क करने के लिए, चाहे किसी भी लाइन में हो, सिलाई हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो, या चाहे पेंटिंग हो, या चाहे राजमिस्त्री का काम हो, या चाहे कारपेंटर का, बिजली का, इलेक्ट्रीशियन का काम हो, तमाम मजदूरी लाइन का काम है, तो उसको आप करें। लेकिन उसमें से कुछ पैसे आप अपने पास रखें, उसका 2%, 4%, 5%
कुछ आप अपने पास रखें और उचित समय पर पढ़ाई छोड़ दें। आपको थोड़ा मैथ आ गई, थोड़ी इंग्लिश आ गई, बोलचाल की भाषा आ गई, इतना तो सबको इंटर पास करते करते, +2 करते करते, 12वीं तक पढ़ते पढ़ते सबको आ जाता है। इतना करते करते आप कोई जॉब कर लें और उस जॉब से कमाए गए पैसे को थोड़ा सा अपने पास रखें, आगे कहीं इन्वेस्टमेंट करें, किसी बिजनेस में लगाएं, धीरे धीरे उस बिजनेस को बढ़ाएं, ताकि जब तक आप 30 साल के होने वाले हों, 25 साल 26 साल के होने वाले हों, तब तक आपका बिजनेस इतना हो जाना चाहिए कि आप खुद किसी को नौकरी दे सकें। जब आप खुद किसी को नौकरी दे देंगे, तब दोस्तों माना जाएगा कि आप सफल हो गए। यानी आपके सहारे किसी और का परिवार के जीवन, किसी का बेटा, किसी का माँ, किसी का बाप 2 रोटी खाने जोग हो गया, तो आप सफल हो गए। फिर आप कुछ इस देश के बारे में कह रहे हैं, कुछ इस देश के बारे में कर रहे हैं, कुछ लोगों को आप रोटी पानी का व्यवस्था आपके द्वारा हो गई है, फिर आप सफल हो गए। और ख़ुद की सिर्फ बिल्डिंग बना लेने से कोई सफल नहीं इंसान कहा जाता है, क्योंकि वो तो खुद गर्ज है, खुद के लिए किया है, किसी दूसरे के लिए नहीं किया है, किसी दूसरे को कुछ नहीं दिया है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम सफल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। देश विदेश से लेकर ऐसा नहीं है कि सभी लोग पढ़ के ही सफल हुए हैं, नहीं, किसी भी प्रकार से सफलता पाई जा सकती है। किसी भी गलत काम को नज़रअंदाज करें और किसी अच्छे कर्म द्वारा सफलता को चुनें और सफलता को प्राप्त करें। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके द्वारा आपकी स्थिति खराब है, आपके माता पिता की स्थिति खराब है, तो आप ज़्यादा न पढ़कर, थोड़ा ही पढ़कर कोई छोटा मोटा कार्य सीखिए और उस कार्य को आगे बढ़ाइए। उसके द्वारा मिले हुए पैसे को सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसे सही जगह पर लगाकर उसके द्वारा तैयार किया हुआ बिजनेस को आगे बढ़ाइए। और देखिए, आप 30 साल, 32 साल, 35 साल की उम्र तक जाते जाते आप एक सफल इंसान बन जाएंगे। और आपके आने वाली आगे की पीढ़ी को यही सीख दीजिए, ताकि वो भी आपसे ज़्यादा सफल बने। आप जहाँ 2 लोगों को रखे हैं, 2 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था किए हैं नौकरी देकर, आपका बेटा कम से कम 4 लोगों को नौकरी दे। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। जय हिंद, जय भारत।